हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी अप्रैल 2024 के लिए। तो जिसमें हम देखेंगे अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या अप एंड डाउन्स आएंगे, फीलिंग क्या रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए और क्या सिचुएशन रहेगी। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाऊँगी। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। और सबसे पहले तो हम जानेंगे आपकी फीलिंग देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे, फिर आउटकम देखेंगे और उसके बाद में लास्ट पे देखेंगे एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए अप्रैल मंथ के लिए, वो देखेंगे। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एचएस गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं लिब्रा अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज सजेस्ट की बी राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए। ओह लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर आपकी एनर्जी जो है वो है अकेलापन की, सैडनेस की, मेरा दोष क्या है वो वाली एनर्जी। इंट्रोस्पेक्शन आप कर रहे हैं, जहाँ पर जो है एक कम्युनिकेशन आप दोनों में हुआ है या हो रहा है अप्रैल मंथ में। सडन मैसेज, सडन कॉल, सडन बातचीत, सडन कहीं पर एक तीखी ज़बान, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, पुरानी बातें जो मन में बहुत घर कर गई है कि वो दिमाग से निकल रही है। तो वहाँ पर आपकी तरफ से जो है एक सडन कम्युनिकेशन हो रहा है, या आपकी तरफ से भी हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से भी कम्युनिकेशन आप दोनों में धारदार हो रहा है, जिससे रिश्ता आर पार हो रहा है। कहीं पर ये रिश्ता ब्रेकअप में जा रहा है, कहीं पर रिश्ता सेपरेशन में जाना है, कहीं पर नो कांटेक्ट में जाना है। वहाँ पर अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जी अकेलेपन की रहेगी। क्या क्या है ऐसा, क्या मैंने क्या किया ऐसा कि ऐसा हो चुका है। वहाँ पर अकेलापन होगा, सैडनेस होगा, आप किसी से बातचीत नहीं करने में बिलीव करेंगे, तो वो वाली एक एनर्जी आपकी रहेगी। कहीं पर तो आप इस रिश्ते के लिए सोचेंगे भी, क्या इस रिश्ते में रहना ज़रूरी है या नहीं है, या ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगा। तो एक कम्युनिकेशन आप दोनों में धारदार हो रहा है या हो चुका है, उस वजह से अकेलापन है, सैडनेस है अप्रैल 2024 में। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और वर्गो। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप बैलेंस फील कर रहे हैं। बैलेंस मीन्स कि अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, फैमिली में ध्यान रखेंगे, घर काम में ध्यान रखेंगे, काम, करियर, पढ़ाई, उसमें आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे चीटिंग कर रहे हैं, आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, आप इनके पीछे पीछे लग रहे हैं। लेकिन उनका जो कहीं पर तो 6 वीक्स हो चुके हैं, 6 महीने भी हो चुके हैं, 6 वीक भी हो चुके हैं, जहाँ पर आप खुद को फील कर रहे हैं कि ये अभी अब मुझसे ना रिश्ता नहीं रखना चाहते, ये कहीं पर झूठ बोल रहे हैं, ये कहीं पर बातें छुपा रहे हैं, या कहीं पर थर्ड पार्टी है, या इनको रिश्ता ही नहीं रखना है, खाली खाली खोटी मुझे ही पूछे लगना रहता है। वो वाली एनर्जी से अभी आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर आप सिर्फ जो है चल रहा है रिश्ता टूट नहीं रहा है, बट रिश्ते में कहीं पर फीलिंग आ रही है चीटिंग वाली, झूठ बोलने की, या कमिटमेंट नहीं देने की। तो वहाँ पर आप आपके काम करियर पे ध्यान रखेंगे, फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, गिने चुने 1-2 दोस्त हैं उनके साथ जो है आप टाइम बिताएंगे। तो एक बैलेंस की चाह रहेगी कि ऐसा ना हो पार्टनर की तरफ से, और कहीं पर सेल्फ सेंटर आप बन रहे हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, या फिर कहीं पर टोटली हाउसवाइफ हो सकती है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप वेटिंग वाली एनर्जी में अप्रैल मंथ में वेटिंग वाली एनर्जी है कि जहाँ पर एक रिश्ता है, उस रिश्ते की तरफ आपका खिंचाव बहुत है, आप उस कुछ भी करके उस रिश्ते को चाहते हैं, उस रिश्ते को जो है आप बना के रहना चाहते हैं। कहीं पर तो रिश्ता टॉक्सिक है, यानी आपको मालूम है कि ये रिश्ते में ऐसा है वैसा है, बट फिर भी आपको उस रिश्ते में रहना है। तो वहाँ पर आप वेटिंग वाली एनर्जी में रहेगी
कि कब ये लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, कब ये पैसे का लेना देना ख़त्म हो जाएगा, कब ये स्वार्थ वाला रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, कब ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, कब रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव बने रहेंगे, वेट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी थोड़ा ऑब्सेशन है, आपका भी कुछ मतलब है इस रिश्ते में रहने का। वो मतलब कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है। एक पॉजेसिव होता है ना कि नहीं, मुझे कुछ भी करके मेरा पार्टनर चाहिए चाहिए चाहिए। तो वहाँ पर वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी। आप पॉजिटिव बने रहेंगे सिचुएशन में और वेट करते रहेंगे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए। कैप्रिकॉर्न और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इसी सिनारियो में कोई वन साइड फार्मर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर, फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड काम करियर या फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के 12 राशि है। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग अप्रैल मंथ के लिए, आपके पार्टनर के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले कैप्रिकॉर्न पहली बार नए आए, सॉरी लिब्रा पहली बार मेरी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के आपको जो है नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। सेकंड वन, लिब्रा, अगर आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, ये रिश्ते का क्या होगा, कैसे होगा। जैसे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, मेरा पार्टनर मेरे से ठीक से रहेगा कि नहीं रहेगा, कितने समय तक रहेगा, रिश्ता कब तक रहेगा, रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, शादी करेंगे या नहीं करेंगे, शादी होगी तो अच्छी होगी, कुछ जमेगा हम दोनों का या नहीं, घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, थर्ड पार्टी है कि नहीं है, या फिर मैरिज लाइफ में सेपरेशन अभी चल रहा है तो क्या है, सेपरेशन ख़त्म होगा या डिवोर्स में जाएगा। बहुत सारे सवाल है, आपके मन में भी कुछ पर्टिकुलर सवाल है जो मन में आपके दिन भर चलते रहते हैं, आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे। तो वहाँ पर आप एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। एक प्रेडिक्शन होता है प्रॉपर और उसमें आपको जवाब मिलता है आपका कि क्या होने वाला है, जिससे आप ज़िंदगी में जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। दिमाग में वही सोच लेके नहीं बैठते। ये चार्जेस काफ़ी रीज़नेबल और कम चार्जेस में है और ऑप्शंस भी है, 1 से लेके 10 सवाल तक जो है अलग अलग सवालों के जो है चार्जेस है। और ये जो है तो आप आपके बजट के अनुसार क्वेश्चन ले सकते हैं। तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें अगर आप फील करते हैं कि नहीं मुझे भी मेरी जो सिचुएशन है ना उसका जवाब चाहिए, तो व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं लिब्रा के पार्टनर, लिब्रा के लिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे अप्रैल 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी लव लाइफ अप्रैल 2024 के लिए। लिब्रा, यहाँ पर तो ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर जो है क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या क्लियर कट कम्युनिकेशन आप दोनों का हो चुका है, तो उसके रिलेटेड ये कहीं पर कि आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, कैसी हद तक रहेगा, कैसे रहेगा। तो वहाँ पर ये जो है अप्रैल मंथ में आपसे एक दोस्ती से रिश्ता रखना चाहते हैं। पिछला सब कुछ भूल के चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं। कहीं पर मैसेज करना चाहते, कहीं पर कॉल करना चाहते छोटा सा, कहीं पर माफ़ी भी मांगना चाहते। तो अप्रैल में इनकी एनर्जी रहेगी मैसेज कॉल करने की, माफ़ी की, या फिर कहीं पर एक शुरुआत करने की रहेगी कि चलो हम दोस्त बन के रह जाते हैं, वो वाली एनर्जी है। कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले, कहीं पर आप ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, या फिर कहीं पर आप जो है कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपसे छोटे भी हो सकते हैं उम्र में। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक चाह थी कि इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़े, एक रिश्ते में कहीं पर कुछ मैसेज आए, गुड न्यूज़ आए, खुशखबरी आए, प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया जाए और रिश्ता आगे बढ़े, ये एक चाह थी। तो उस चाह को, उस सपना था, तो वो सपना कहीं पर पूरा हो रहा है। आप दोनों में रिश्ता बॉन्डिंग में बदल रहा है। अप्रैल मंथ में आप दोनों का रिश्ता जो है, कहीं पर कोई वन साइड मैरिड है या काम के हिसाब से आप लोग मिले हुए हैं, तो वहाँ पर एक रिश्ता बॉन्डिंग में बन रहा है। एक दूसरे से एक दूसरे से डीपली रिश्ते में बातचीत करना,
रिश्ते में सब कुछ शेयर करना, वो वाली एनर्जी आ रही है। तो रिश्ता एक अच्छी तरह से बढ़ रहा है, इमोशंस भी बढ़ रहे हैं, बॉन्डिंग भी बढ़ रही है, लेना देना भी हो रहा है, बातचीतों का, फाइनेंस का लेना देना भी कहीं पर है, वो वाली एनर्जी। तो एक सपना था कि इस रिश्ते में कहीं पर कुछ गुड न्यूज़ आए, तो वो गुड न्यूज़ के हिसाब से जो है रिश्ता आगे बढ़ रहा है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियो में कोई वन साइड फैशन आर्ट रिलेटेड काम करियर, या फिर जो है कपड़े का काम करियर है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई है, लेकिन आप जो है सिनारियो को ज़्यादा ध्यान में लें। यहाँ पर तो ये कई बार जो है स्टक है आपकी एनर्जी में, दिन भर आपके लिए सोचा करते हैं, दिन भर दिमाग से आपको निकाल ही नहीं पाते, वही ना वही बातें सोचते रहते हैं। आप कहीं पर छाए हुए हैं इनके मन पर कि इनको आपके सिवा कोई नहीं दूसरा है, या फिर आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें जो नेगेटिव बातें हैं उसमें कहीं पर जो है ये वही ना वही बातें सोच रहे हैं। तो अप्रैल मंथ में सिनारियो क्या रहेगा, अप्रैल मंथ में एनर्जी रहेगी आप इनकी स्टकनेस वाले, सोचना क्या किया जाए और क्या किया जाए इस रिश्ते के लिए बढ़ाने के लिए, और क्या किया जाए इस रिश्ते को, और क्या एफर्ट्स लगा जाए, प्लानिंग प्लॉटिंग होती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका साथ चाहते हैं। राशि रहेगी एक्वारियस, स्टेबिली, लिब्रा और पाइसेस। स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, ये जाते हैं। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है, लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज सेट इसकी बिनाइट प्रेडिक्शन। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा अप्रैल 2024 लव लाइफ के लिए। गर्मी आ रही है, ठीक है। एक रिश्ता था, उस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं थी कि इस रिश्ते का क्या होगा, कैसे होगा, सिचुएशन क्या है, कुछ बातें छुपी है क्या, धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट था स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी कमिटमेंट हमेशा का साथ रहे, वो वाली एक बात थी। तो वहाँ पर अप्रैल मंथ में क्या रहे, खुशियाँ आ रही, खुशियाँ ही आ रही है। कहीं पर तो कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है, कहीं पर फैमिली से मिलना जुलना हो रहा है, कहीं पर जो है एक खुशियाँ आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है। तो जहाँ पर एक क्लैरिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, रिश्ता रखने के लिए, तो वहाँ पर उस रिश्ते में खुशियाँ आ रही है, खुशियाँ आ रही है, और सब कुछ बातें जो है वो हट रही है, जो डाउट वाले बादल थे वो निकल रहे हैं, वो वाली एनर्जी। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनेरियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, इसी सिनेरियो में कोई वन साइड बड़े बिजनेसमैन, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, अच्छे रीच घराने से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ता ही खत्म हो चुका है। ये रिश्ते में झूठ था, बातें छुपाना था, विश्वासघात था, धोखा था, थर्ड पार्टी थी, लंबा रिश्ता था, पुराना रिश्ता था, कहीं पर 10 वीक से था रिश्ता, कहीं पर 1 साल हो चुका था, रिश्ते के 1 साल के ऊपर हो चुका था, वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है। रिश्ते में बहुत ही पेन सिचुएशन लेके ये रिश्ता ख़त्म हुआ। अभी क्या है, अभी सिचुएशन है कि रोना है, याद आना होना है, पार्टनर का याद आना है, पार्टनर ने धोखा दिया, पार्टनर ने ऐसा किया, पार्टनर ने वैसा किया, थर्ड पार्टी की वजह से ये हुआ, नहीं तो नहीं होता। दिमाग में बहुत सारा सोच विचार हो रहा है, बहुत कुछ है, तकलीफ़ वाला है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाला टाइम पीरियड चल रहा है। वहाँ पर अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है, अप्रैल मंथ में स्टकनेस है, थोड़ा सा रोना कम हो रहा है, थोड़ा सा दुख कम हो रहा है, पेन कम हो रहा है, बट सिचुएशन वैसी की वैसी है, ना पीछे हो रही है ना आगे हो रही है, वही ना वही है। रिश्ता दिलो दिमाग में तो छाया हुआ है, रिश्ते को दिल से नहीं निकाला जा रहा है ना दिमाग से निकाला जा रहा है, तो एक मिडल में एनर्जी रहेगी। बट हाँ, थोड़ा सा रोना कम हो रहा है, जो काफ़ी पिछले 3 महीने से, 3 वीक से या 3 तारीख से हो रहा है, वो कहीं पर थोड़ा रोना कम हो रहा है अप्रैल में, बट सिचुएशन तो स्टक ही रहेगी, वो ही रहेगी।
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये था आउटकम अप्रैल मंथ की आपके लव लाइफ का। चलिए अभी एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो जान लेते हैं। ट्रस्ट, विश्वास रखना होगा आपको, जो है अप्रैल मंथ में विश्वास रखना होगा आपकी लव लाइफ के ऊपर। ये एंजल की तरफ से मैसेज है। और एक निकाल लेते हैं। ओके, यस, ट्रस्ट ही रखना है। ट्रस्ट रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो आंसर हाँ आएगा। अगर ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो आंसर नो आएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट रखिए अपनी लव लाइफ के ऊपर अप्रैल मंथ में। ये आपको एंजल की तरफ से मैसेज है। सो आई होप सो आपको कहीं पर लग रहा है कि ये मैं जो बोल रही हूँ वो आपके साथ भी हो रहा है। तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप नए हैं, बेल आइकॉन हिट करके। और साथ ही में जो है इस रीडिंग को जो है अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर या फिर अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को ज़रूर से शेयर करें। और कहीं पर स्टक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे सवाल का जवाब क्या है, तो एक पर्सनल पेड रीडिंग रिजनेबल चार्जेस पे लेने के लिए व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।